बोला श्री कृष्ण भगवान की जय हो। गर्भ गीता की जय हो। श्री भगवान वाच। श्री गर्भ गीता में श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है वह विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वह पुत्रवान होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते करते हैं, सो ऐसा क्यों है? भगवान वाच, हे अर्जुन, किसी का धन, स्त्री सब नाश रूप हैं, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, राजपाट कौन से धर्म से मिलता है? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? भगवान वाच, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं, सो वह राजा होते हैं, सो गुरु की सेवा करते हैं, सो विद्वान होते हैं। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण जी, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाते, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन पुण्य किए हैं? भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किए हैं उनको धन अन्यास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य सवारा है वह रोग से रहित होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, कौन पाप से अमली होते हैं, कौन पाप से गूंगे होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान वाच, हे अर्जुन, जो अपने को अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं, सो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुक्रम किया है वह कुष्ठी होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, किन्हीं की देह में रक्त का विकार होता है, सो किस पाप से कोई दारिद्र होते हैं, किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं, कोई पंगुल होते हैं, सो कौन पाप से होते हैं? कोई स्त्री बाल विधवा होती है, सो कौन पाप से होती है? बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महात्म्य ही श्री भगवान के श्री मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित लोक विख्यात श्री भागवत नामक पुराण प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिल गोदान देने का पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। पुत्र जो 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है, जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु प्रसाद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वह काली के अधिकार से अलग हैं। उन पर काली का वश नहीं चलता। पुण्य करते हैं वह कालिक अधिकार से अलग हैं, उन पर कालिक का वश नहीं चलता। पूजा करते हैं वह जो
मानो अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित हो जाते हैं। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर भगवान शास्त्र की पूजा करते हैं, वह काली से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। पुत्र मनुष्य जितने दिनों श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके भीतर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुषों को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वह हजारों करोड़ कल्पों तक अनंत काल तक मेरे बैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भगवान शास्त्र का पूजा करते हैं, वह मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। आदि अपने घर में भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो वह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से क्या लाभ है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पासा से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह तो चंडाल से भी बढ़कर नीच है। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वह नदी, नद और सरोवर में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियों और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोकेश यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षण यम मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। वह पावन पुराण श्री भागवत आयु, आयोग और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश जो इस परम उत्तम भागवत को ना तो सुनते हैं और ना सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वह सदा यमराज के ही बस में रहते हैं। वह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। पुत्र जो मनुष्य सदा ही विशेष एकादशी को भगवान भागवत सुनने नहीं जाता, उससे भागवत सुनने नहीं जाता या भागवत नहीं पढ़ता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। जिसके
घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा, यह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा ही पवित्र नहीं है जैसे श्री भागवत है। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सल गो अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कथा कहता है, जो सदा उसे उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। जो श्री भागवत पुराण को देख कर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 बरस का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्री भागवत पुराण को देख कर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वार उनका सम्मान करता है, उसे मनुष्य को देख कर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जो श्री भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग अवश्य मेद यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्री भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, जो लोग ज्योति महा रजो चित्त सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्री भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उसके वासीभूत हो जाता हूँ। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्व पर्व आश्रय पर भक्ति पूर्वक श्रवण श्री भागवत का मेरे पर्व से संबंध रखने वाले सभी उत्सव में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्री भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वह मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।